आपके गांव में ये जो पूजा की वो दिखाई दे रही है, ये जो भीड़ भाड़ जो दिख रही है, ये किस उपलक्ष्य में पूजा की जाती है? ये पूजा जो है हमारे ग्रामीण स्तरीय पूजा है। सारे गांव के जितने भी व्यक्तियों को सारे इस पूजा में उपलब्ध होते हैं। साल में यह एक बार पूजा होता है, आषाढ़ के महीने में होता है, और ऐसे ज़्यादातर इनको हम आषाढ़ी पूजा करते हैं। और ये बनदेवी की पूजा होती है। यहाँ का महत्व बहुत है। यहाँ 8 दिनों तक पाठ चलता है। पाठ जब खत्म होती है तो 9वें दिन यहाँ पे हवन का प्रयोजन किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे हवन होते हैं, जैसे कि पूरे परिवार से लोग, बेटियां हैं वो आती हैं, आसपास के गांव से लोग आते हैं। और यहाँ का बहुत बड़ा महत्व है इस पूजा में। क्या क्या होता है इस पूजा में? सबसे पहला विधि विधान यह है, यह तो पूजा आषाढ़ के महीने में होती है और 8 दिन कंटिन्यू चलती है। उस 8 दिन हमारे गांव में जितने भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो तो ना तो सिंदूर करती है, न श्रृंगार करती है, ना ही लहसुन प्याज खाएगी, न नॉनवेज, कुछ भी खाना नहीं होता है। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कहीं पे भी रह रहा हो, गाँव से बाहर भी रह रहा है। ये इसका सबसे पहला विधि विधान हो गया। उसके बाद जब 9वें दिन यहाँ पे हवन का प्रयोजन किया जाता है तो सबसे पहले यहाँ पे पुरुष लोग हवन करते हैं। हवन करने के बाद में जो हमारी घर की माँ, बहनें, बेटियां हैं, वो यहाँ पे खोइछा भरती है माता का, जिसमें पुआ पकवान बनता है, ठेकुआ होता है, केला होता है, चीनी का लड्डू होता है। और इस तरीके से यहाँ पे खोइछा का प्रयोजन किया जाता है। जैसा कि आपने बताया बनदेवी, तो बहुत सारे जगहों पे जो है आषाढ़ पूजा होता है, उसमें बलि दिया जाता है। यहाँ नहीं, यहाँ पे कोई बलि की प्रथा नहीं है। कई साल पहले हमारे पूर्वजों ने एक बार बलि दिए थे, उसका बहुत बुरा प्रभाव हुआ था। उस टाइम से उस प्रथा को परिवर्तन करके यहाँ पे कबूतर उड़ाने की प्रथा है। हम कबूतर बाजार से कीन के लाते हैं, फिर उसको यहाँ पे स्वतंत्र करते हैं, आजाद करते हैं उसको। और वन देवी का जो महत्व है, वन देवी का सबसे बड़ा महत्व इसलिए, और वन देवी इनको क्यों कहा गया है, क्योंकि हम लोगों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा बहुत सारा प्रयास किया गया इनको मंदिर का प्रारूप दे दिया जाए। बहुत जगता देवी हैं, इनका बहुत ज़्यादा हमारे गांव पे प्रभाव रहा है। बहुत सारे प्रयास किए गए। अगर बात की जाए साक्ष्य की, तो हम साक्ष्य हैं। हमारे गांव में जब पहली बार बिजली आई थी तो हम लोगों ने लाइन तारा था, सामने ट्रांसफार्मर है, यहीं से लाइन लाने का प्रयास किया था। 26-27 बार प्रयास किए, कम से कम 4 से 5 बार हमारा जो तार था वो शॉर्ट लगकर गल गया, एक ही बॉल नहीं जला। आज तक का प्रयास किया गया है इनको लाइटिंग करने का, मंदिर बनाने से, इससे कोई चीज नहीं। इनको किसी भी प्रकार का मंदिर का प्रारूप नहीं चाहिए। ये वन देवी है, वन की तरह ये रहती है। परंपरा चलती आ रही है। देखिए, परंपरा की जहाँ तक बात की जाए तो हमारा उम्र जो है 30 वर्ष, 32 वर्ष मेरा उम्र है। हमारे जब से होश संभाला है, जब से पूजा देख रहे हैं। हम पूर्वजों से पूछे तो वो कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे वो भी उसी टाइम से पूजा करते आ रहे हैं। अगर उनसे और भी पूछा जाए विस्तार में तो ये कहते हैं कि हमारे बाप दादाओं के टाइम से पूजा होते आ रहा है। इस पूजा में खासकर जो सबसे बड़ा महत्व है, यह गांव जो है पूरी तरीके से फॉरवर्ड गांव है, राजपूत का गांव है। इसमें दूसरा कोई भी कास्ट नहीं है। सिर्फ एक घर जो है वो तांती जात होते हैं। तांती जात का यहाँ पे है, वो इसलिए है कि इस पूजा का जो सबसे प्रथम पूजा होती है, इस आयोजन में जो सबसे पहला खोइछा भरने का प्रक्रिया किया जाता है, वो उसी जात के उसी व्यक्ति से करवाया जाता है। उसके बाद हम ग्रामीण जो है इनका देवी का पूजा, हवन या फिर जो भी धूप दीप करते हैं हमारे बाद, उनके बाद ही हम लोग करते हैं। इस पूजा जो स्थल है उसके बारे में बता दीजिए। पूजा स्थल का यही है कि यह छोटा सा एक एरिया है माता का। इसमें एक कुंड है, यहाँ कोई प्रतिमा नहीं रखा गया है। यह कुंड में हवन होती है और वहीं पे 9 दिन तक यहाँ पे कलश बिठाया जाता है। यही हमारा माता बनदेवी का कृपा है। और माँ बनदेवी का ऐसा कृपा है कि हमारा गांव 0 पे था, सदापुरा में कुछ भी नहीं थे, जर्जर था, यह झोपड़ी का मकान था। आज पूरे सदापुरा में आप घूम करके देख लीजिए, एक एक घर आपको पक्का का मिलेगा। मेरा नाम दीपक सिंह है, सदापुरा का। जो पूजा हो रहा है, हाँ, सालों से बहुत साल से क्या होता है इस पूजा में? विधि विधान है कि 9 दिन पाठ बैठल है। पाठ बैठला के बाद में टिकुली, सिंदूर, लहसुन प्याज सब छोड़ल गेल बा सारा का। और वही माने चतुर्दशी के पूर्णिमा के वही पूजा हुआ है। लड़ुआ, ठेकुआ, केरा, उमाद, चीनी के लड्डू, यही सब से उनको मनोकामना पूरा करते हैं। ढोल बाजा बजाता है सब। महीने में पूजा होता है? ये आषाढ़ में चतुर्दशी एक दिन रहता है ना बाबू, अति आषाढ़
तब होता है और कालो के पूर्णिमा। हाँ इस दिन ये लोग बोल रहे थे आपके गांव के कि जो लोग यहाँ के हैं जो बाहर रहते हैं उन सबको बुलाया जाता है गांव में। हाँ सब लोग आते हैं क्या? सब लोग आते हैं। वो इसने बेपास में थोड़ा छुट्टी नहीं रहता, वो ही नहीं आता ना, तो जितना नाती कुल परिवार जहाँ तक जाता है जवारों के तो आने लगा। तो चमत्कार के बारे में, इनके बारे में बताइए कोई ऐसा चमत्कार जो चमत्कार तो सबके मनोकामना पूरा करे थे। बहुत चमत्कार है। हाँ, बहुत माता के बहुत चमत्कार चमत्कार। उन्हें भी सारा मनोकामना पूरा हुआ। हाँ, सारा मनोकामना पूरा। हाँ कुछ उनका पास अपना मन से हाँ। आत्मा से दिल खोल के दिल खोल के जो क्या कहिएगा दादी पूजा के बारे में? जी पूजा के बारे में पूछ रहे हैं, बताइए क्या बोलो। पूजा तो करे ना, अच्छा पूजा होता है। हाँ अगले दिन से होता है, अच्छा पूजा हो रहा है बेटा। कितना साल से हो रहा है? अब ये हमारा मालूम नहीं बेटा, हम तो 20 साल से। आपके आने से पहले से हो रहा है? हाँ 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 7 साल पहले से हो रहा है। जो पूजा हो रहा है, पूजा किस सिलसिला में होता है? ये वन देवी का पूजा है। ग्रामीण में विकास के लिए और गांव के भलाई के लिए, महामारी विनाशन के लिए ये जो है पूजा किया जाता है। बाबा सदपुरा गांव में जो पूजा होता है ये कौन से भगवान का पूजा होता है? ये माँ बन देवी की पूजा कब से हो रही है हम लोगों को ये जागता देवी जो आता उसकी मनोकामना पूर्ण होती है।